Hi friends, how are you? I am PC Sethi. Once again welcomes you on my YouTube channel. In this session we are going to cover one more important method, that is known as Dumas method. For estimation of nitrogen, generally we use two methods. First is Geldahl method and second is Dumas method. In Geldahl method, nitrogen is converted into ammonia, or in Dumas method it is converted into N2. Dumas method. This method is used for estimation of nitrogen. In this method, organic compound is heated in presence of cupric oxide and copper. Carbon is converted into CO2, hydrogen is converted into H2, which is present in organic compound. कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, हाइड्रोजन जो कन्वर्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है H2O में, एंड नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में विद द हेल्प ऑफ cupric oxide convert into N2. But some oxides of nitrogen can also be formed. To reduce oxides of nitrogen, we use copper. Copper reacts with the oxides of nitrogen and form cupric oxide, and finally all oxides of nitrogen is converted into N2. The net result is carbon is converted into CO2, hydrogen is converted into H2, and nitrogen is converted into, whether it is present in the form of N or in the form of oxides, converted into nitrogen. First of all, CO2 is passed through tube to generate inert atmosphere, and cupric oxide gas is used to prevent the backward diffusion of gases. Reaction takes place between cupric oxide and organic compound. Due to reaction, carbon converted into CO2, hydrogen converted into H2, and nitrogen converted into N2. But some oxides of nitrogen can also be formed. Oxides of nitrogen reacts with copper gas and converted into N2. At the end of tube, CO2, H2O and N2 are present. These gases are passed through Skipp's nitrometer, in which 40% KOH solution is used. Mercury seal at the bottom of, you can see at the bottom of nitrometer, is used to prevent the backward diffusion of KOH. From Skipp's nitrometer, we can easily determine volume of nitrogen produced. परसेंट ऑफ नाइट्रोजन हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन, जो कहाँ से हम ऑब्टेन करेंगे, यहाँ से हम ऑब्टेन कर लेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन. मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन होगा इंटू 100. यहाँ से परसेंट ऑफ नाइट्रोजन हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. इसमें जो सबसे की पॉइंट ये होता है कि हमें गिवन होता है प्रेशर ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन गिवन होता है, और हमें चाहिए होता है प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन. तो हम क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन में से एक्वस टेंशन, जो वाटर वेपर का जो वेपर प्रेशर है, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे. एक्वस टेंशन आपको गिवन होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये फिक्स रहता है, तो इसको इसमें से माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन. तो इससे हम परसेंट ऑफ नाइट्रोजन हम डिटरमाइन कर सकते हैं. 2005 BHU का एक क्वेश्चन है, दैट इज इन ड्यूमास मेथड नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट किया जाता है? ऑफ कोर्स N2 में कन्वर्ट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी. अगर यहाँ पर जेल्डाल मेथड होता है तो क्या होता है, जेल्डाल मेथड होता है तो आंसर क्या होता है, दैट इज ए. नीट 2011 की प्रॉब्लम, इसमें हमें P गिवन है, V गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल गिवन है और एक्वस टेंशन गिवन है. तो फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि मास ऑफ नाइट्रोजन हम डिटरमाइन कर लें. उसके लिए PV इज इक्वल टू nRT, और n को हम रिप्लेस कर सकते हैं मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, और W इज इक्वल टू आ जाएगा PV m बाई RT. बट P हमें क्या चाहिए, P इज दैट इज प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन चाहिए, और हमें क्या गिवन है, दैट इज मॉइस्ट नाइट्रोजन का गिवन है 715. तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, एज यूजुअल हम एक्वस टेंशन को माइनस कर देंगे. कितना है, दैट इज 15. इसमें से माइनस किया, कितना आ गया 700 mmHg. बट हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए लीटर में, और
हमें चाहिए एटीएम में, एटमॉस्फेयर में चाहिए, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना होता है 760 mmHg। तो फाइनली आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 760 ATM एंड वॉल्यूम इज दैट इज 55 ml। तो इसको किस में चेंज कर लेंगे, लीटर में चेंज कर लेंगे। 55 डिवाइडेड बाई 1000, ये वॉल्यूम आ जाएगा किस में, लीटर में आ जाएगा। तो P हमें पता है, V हमें पता है, 55 डिवाइडेड बाई 1000, मोलर मास दैट इज 28, R कितना है 00821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल एंड टेम्परेचर इज गिवन दैट इज 300 केल्विन। फाइनली हमारे पास मास ऑफ नाइट्रोजन आ जाता है 0.0576 ग्राम। तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन कैसा आएगा 0.0576 ग्राम डिवाइडेड बाई 0.35 इंटू 100। फाइनली आंसर 16.46 आंसर हो जाएगा इसका। नीट 2015 की प्रॉब्लम, इसमें हमें डिटरमाइन करना है परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कितनी परसेंट हो सकती है। इसके लिए हमें P गिवन है, V गिवन है, T गिवन है एंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन। तो PV इज इक्वल टू NRT और N को हम रिप्लेस कर सकते हैं W बाई M। W दैट इज मास ऑफ नाइट्रोजन है, M इज दैट इज मास ऑफ मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 28। तो W आ जाएगा PV बाई M RT। P दैट इज प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन, हमें किसका गिवन है मॉइस्ट नाइट्रोजन का गिवन है कितना दैट इज 725। उसमें से क्या माइनस कर देंगे दैट इज एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन कितना गिवन है दैट इज 25। तो नेट रिजल्ट इज दैट इज प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन आ जाएगा 700 mmHg एंड इसको अगर एटमॉस्फेयर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 760। ये P आ गया हमारे पास। वॉल्यूम इज गिवन दैट इज 40 ml, बट हमें लीटर में चाहिए तो किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 40 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आ गया इन लीटर। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 28। R पता है आपको दैट इज 0.0821, यही डिसाइड करता है कि किसकी यूनिट क्या होगी दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल एंड टेम्परेचर लास्ट में दैट इज गिवन 300 केल्विन। यहाँ से मास ऑफ नाइट्रोजन आ जाता है दैट इज 0.042 ग्राम। बट हमें तो डिटरमाइन करना है परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। परसेंट ऑफ नाइट्रोजन डिटरमाइन करने के लिए दैट इज मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल दैट इज 0.25 ग्राम इंटू कितना कर देंगे 100। फाइनली आंसर आ जाएगा 16.8।